कॉर्डेट न्यूक्लियस, दिस इज थैलेमस। यहाँ देखो, दिस इज स्मॉल हाँ ठीक है, बहुत शाबाश। ये जो स्मॉल मैस है ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है। ये जो पीछे लार्जर मैस जो है ना, ये वाला ये थैलेमस, ये जैसा उससे नीचे वाला थैलेमस, ये थैलेमस, ठीक है। ये जो है ना, ये देखो, ये एक लिम्ब आ रही है, दूसरी लिम्ब इतनी क्लियर नहीं है यहाँ पर। आप ये देखो, ये इंटरनल कैप्सूल की जो लिम्ब है ना, ये है नहीं, ये एंटीरियर लिम्ब है ना, तो इसी कलर में ये चीज है, ये लेंटिफॉर्म और कॉर्डेट को डिवाइड कर रही है। लेंटिफॉर्म में ये कॉर्डेट है। ये वी शेप जो बना। हाँ, अब ये जो कौन सा जी, ये जो बाहर वाला है, ये होता है अपना ग्लोबस पैलिडस, और दूसरा है पोटामन और ग्लोबस पैलिडस, ठीक है ना। जो बाहर वाला कौन सा है, वो पोटामन देखो ना, इसमें और निकालो, नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा, ओवरऑल लिख दिया। एक ही को लिखिए, ये सारे लेंटिफॉर्म उसने कर दिया। अच्छा, और इसमें भी कलर का चक्कर होता है सर। वो कलर सर जो लाइट होता है वो पैलिडस इसका होता है सर, उसके माइग्रेटेड फाइबर्स होते हैं। नहीं, व्हाइट किसका कलर, लाइट किसका होता है सर? ग्लोबस पैलिडस। ये लाइट और ये डार्क है। आप किसको, मुझे तो ये कैसा लग रहा है, ये इधर से देखो साइड से, ये वैसे डार्कर है, ये सर ये डार्कर, हाँ ठीक है ना। थोड़ा ही फर्क है, मतलब ये वेज है ना जी, ये वेज है उसकी, ठीक है ना। चलो बुक चेक कर लेना ना, इसमें के सामने ये समझ आ गई ना। ये इंटरनल कैप्सूल, ये अपना कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये हो गया थैलेमस। अच्छा, उसके बाद देखें आप, एक व्हाइट सी लेयर है, उसके बाद फिर ये एक ग्रे मैटर की लेयर है, ठीक है जी, हल्की सी ग्रे मैटर की लेयर है। उसके बाद फिर ये व्हाइट मैटर है, और फिर इंसुलर कॉर्टेक्स आ जाता है, ठीक है ना। ये इधर ही होगा ना? बिल्कुल लेबल किया वैसे, तो और निकाल लो। ये डायग्राम है शायद, नहीं, ट्रांसफर सेक्शन और निकालो, कोई और निकल आएगा। बरली है बिल्कुल, बुकिश पिक्चर है, देखें आप उसका पिक्चर मिल रही है। नहीं ये नहीं यार, ये नहीं, ट्रांसफर सेक्शन है, क्या है ये कोलोस्ट्रम आ गया। ये देखो, ये पतली सी जो लेयर है ना, देखो ये पतली सी जो लेयर है, ये कोलोस्ट्रम की ये चल रही, पता है, समझ आ गई। मतलब है ये जो है ना बेसल गैंग्लिया, उसके बाद व्हाइट है, व्हाइट के बाद फिर ये ग्रे कोलोस्ट्रम की आ गई, ठीक है। और कोलोस्ट्रम के बाद फिर इंसुलर कॉर्टेक्स शुरू हो जाता है। ये इसने क्या लिखा है, इंसुलर कॉर्टेक्स, ये इंसुलर कॉर्टेक्स आ गया, ठीक हो गया। इंसुलर कॉर्टेक्स, ये इंसुलर कॉर्टेक्स, ये वाला कॉर्टेक्स है ना बाहर, ये इंसुलर कॉर्टेक्स, ठीक है सर। ये यानी बिल्कुल कॉपी है आपको। हाँ, दोबारा कर लो। मतलब ये देखो, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है, ये अपना थैलेमस हो गया, उसके बाद ये इंटरनल कैप्सूल आ गया, उसके बाद ये जो है ये ग्लोबस पैलिडस है, ये ग्रेट पाकिस्तान, उसके बाद फिर ये एक्सटर्नल कैप्सूल आ गया व्हाइट वाला, व्हाइट के बाद हल्की सी लेयर जो है कोलोस्ट्रम की है, उसके बाद फिर इंसुलर कॉर्टेक्स आ गया, ठीक हो गया। मतलब थ्योरी पढ़ते रहना ना, बस आप प्रैक्टिकली आप देख लिया आपने। नाउ आर यू क्लियर नाउ? ये रख दो। उसके बाद इसमें देख लो, ये आ जाता होता है स्पॉटिंग में, कई बार आते होते हैं। ये देखो, ये है आपका इंफीरियर हॉर्न, ये टेम्पोरल लोब है ना, ये टेम्पोरल पोल है। तो ये देखें, ये इसमें आपका ये पैसिव हिप्पोकैम्पस पड़ा हुआ है, ये हिप्पोकैम्पस, ये पैसिव हिप्पोकैम्पस, जो हिप्पोकैम्पस का आगे वाला हिस्सा होता है, पंजा होता है। बात एक दफा में कैच किया करो आप, ये समझ आ गई बात, ये चीज है ये। और फिर यहाँ से देखें, यहाँ से ये देखें, ये फॉर्निक्स निकल रहा है, ये ठीक है। और अगर आप इधर से चले जाए ना, इधर से, तो इधर आप देखें कि ये आपका पोस्टीरियर हॉर्न है, ये इसकी मीडियल वॉल में दो स्वेलिंग्स जो हैं, ये इतना हॉल, ये इतना नहीं यार, मेमोरी बॉडी इधर इसके मीडियल हॉर्न में दो होंगी। ये कैल्कराइन सर्कस है, इसमें पिन लग जाती है। ये ऊपर वाला प्राइटो ऑक्सीपिटल सर्कस है, ठीक हो गया जी। और ये आपने देख लिया है पैसिव हिप्पोकैम्पस, और ये जो है ये फॉर्निक्स है। और इसके साथ ये बीच में ये दंदाने जो आपको नजर आ रही है, डेंटेड गायरस कहलाता है। ये जो दंदाने से नजर आ रही है, ठीक है, तस्वीर खींच लो। वीडियो बन गई है, समझ आ गई सारी बात। सर ये जो लाइनें जा रही हैं, ये देखो, ये जो चीज है ना, ये फॉर्निक्स है। ये जो है ना, ये जो दंदाने हैं, ये डेंटेड गायरस, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप आ जाएं थोड़े से सल्साई गायरे के ऊपर। इसमें देखें आप, इधर आप कहते हैं जी, यहाँ पर एक सर्कस है, और उसके बाद यहाँ पर ये एच शेप्ड है। अब ये एग्जैक्टली एच शेप नहीं है, लेकिन आप देखें, फील करें, ये शेप बन जाती है तकरीबन, ठीक है ना। ये ऐसे करके ऐसे, ठीक है ना। तो ये होता है ना एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लैटरल, फ्रंटल गायराई, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ये सर्कस है,
नहीं एक सर्कस होता है जिसमें olfactory bulb होता है। गायरस रेक्टस, गायरस रेक्टस तो ये वाला ना, ये गायरस रेक्टस है और ये सल्कस है which contains the olfactory bulb। ठीक है ना, समझ आ गई बात। ये olfactory sulcus है, इसमें olfactory bulb और ट्रैक्ट होता है। ये गायरस रेक्टस है और ये इंटीरियर पोस्टीरियर मीडियल लेटरल और ऑर्बिटल गायराई है। ठीक है जनाब। उसके बाद आप देखें कि आप अगर इस पे आ जाए तो इसमें वो कहता है एक तो आता है कोलैटरल और एक उसको आता है लेटरल जो है वो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल। अब ऑक्सीपिटो टेम्पोरल इतना क्लियर नहीं इसमें पूरा सर, एक राइनल होता है सर, मैं बताता हूँ एक मिनट। तो ये जो मीडियल वाला है वो ये कोलैटरल सर्कस है और जो लेटरल वाला होता है ना, अब इसमें पिक्चर कोलैटरल सर्कस की क्लियर नहीं है। जो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल होते हैं ना, जो साइड पे दो होते हैं, एक कोलैटरल दूसरा ऑक्सीपिटो टेम्पोरल, ये अब ये ब्रोकन में है। ये बात समझ आ गई ना। तो ये होगा, ये जो गायरस है ना, ये गायरस, ये पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस कहलाएगा। ये वाला गायरस, ये वाला जो कोलैटरल सर्कस के मीडियली। अच्छा, ये जो कोलैटरल सर्कस होता है ना, इंटीरियरली राइनल सर्कस से कंटिन्यूस होता है, विच सेपरेट, एंड दिस इज अंकस। राइनल सर्कस सेपरेट्स द अंकस फ्रॉम द टेम्पोरल पोल, दिस इज टेम्पोरल पोल, ये चीज ठीक हो गया। और ये वाला जो होता है ये ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सर्कस, ये कोलैटरल सर्कस। ठीक हो गया, इनफेयर सरफेस कंप्लीट हो गई। अब अच्छा, मीडियल सरफेस पे अगर आप देखें, मीडियल सरफेस पे आप आ जाएं तो मीडियल सरफेस पे जो है ना, उस पे आप देखें कि ये जो गायरस है इसको क्या कहते हैं, इसको सिंगुलेट गायरस कहते हैं। ठीक है ना जी। ये जो सर्कस है इसको सिंगुलेट सर्कस कहते हैं। ये जो ऊपर वाला ये मीडियल फ्रंटल है, मीडियल फ्रंटल है। ठीक है ना जी। अब ये जो सिंगुलेट सर्कस है ना, ये पीछे जाके ऐसे इसका टर्न अप, इसका पिछला एंड जो अपवर्ड टर्न हो जाता है। अगर आप इसमें समझे ना, मैं बताता हूँ आपको कैसे। मतलब ये है ना, ये सिंगुलेट सर्कस है ना, यहाँ पर अपवर्ड टर्न हो जाएगा। ठीक है ना, जहाँ पर ये अपवर्ड टर्न हो जाता है ना, ये अपवर्ड टर्न हो जाता है, तो यहाँ पर एक सेंट्रल सर्कस का अब इसमें कट नहीं है, सेंट्रल सर्कस कट है, तो इसको पैरासेंट्रल लोब्यूल कहते हैं, विच इज बाउंडेड बिहाइंड बाय द अपवर्ड टर्न्ड एंड ऑफ द सिंगुलेट सर्कस। ठीक हो गया। उसके पीछे ये जो क्वाड्रेंगुलर एरिया, सुनो, ये जो क्वाड्रेंगुलर एरिया इसको कहते हैं प्रीक्यूनियस, इसको। और ये जो बिटवीन द पैराटो ऑक्सीपिटल और कैल्क्राइन सर्कस है इसको कहते हैं क्यूनियस। क्यूनियस, प्रीक्यूनियस, उसके बाद मीडियल फ्रंटल, पैरासेंट्रल लोब्यूल, फिर मीडियल फ्रंटल गायरस। ये एक तरतीब है, पता लगी ना आपको? ये आपको बता दिया था ना उन्होंने, बस ठीक है। अब ये इसमें बुक में भी आप चेक कर लेना, इसको चीज यही है। लेकिन एक बात याद रखना, दिस डिस्क्रिप्शन इज द बुक डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग विल नॉट बी फाउंड इन द एक्चुअल स्पेसिमेन। ठीक हो गई ना। ये मीडियल सरफेस के हो गए। और इसके अलावा छोटे छोटे होते हैं ये मीडियल सरफेस के ऊपर ना, यहाँ पर वो कहता है कि जी इन फ्रंट ऑफ द लैमिना टर्मिनालिस, यहाँ पर वो होता है नहीं, यहाँ पर गायरस होता है, पैरा टर्मिनल गायरस कहते हैं उसको। इन फ्रंट ऑफ द क्लोजल सर्कस, क्लोजल सर्कस इसको बोलते हैं, सिंगुलेट के नीचे, सिंगुलेट के नीचे क्लोजल सर्कस होगा। ठीक हो गई। अच्छा जी, ये हो गया आपका मीडियल सरफेस के। ये कैल्क्राइन और ये पैराटो ऑक्सीपिटल अक्सर पूछ लेते हैं वाइवे में। ठीक है, क्यूनियस पूछ लेते हैं, प्री क्यूनियस पूछ लेते हैं, मीडियल फ्रंटल पूछ लेते हैं। और ये कौन सा है गायरस? सिंगुलेट गायरस। ठीक है, कौन सा स्पेसिमेन? ये अच्छा, ये आपको बेहतर लग रहा है? मुझे इसलिए बेहतर नहीं लग रहा है कि पूरी पिक्चर नहीं है। सर ये बात है सर। बहरहाल आप देखें कि ये जो सेंट्रल सर्कल है, क्यूनियस एंड प्रीक्यूनियस, देखो बात ये है कि ये जो ट्रायंगल बनता है ना, देखो ये जो ट्रायंगल बनता है ना, ये वाला बिटवीन द कैल्क्राइन, ये नीचे वाला कैल्क्राइन है, बेसिकली ये पैराटो ऑक्सीपिटल कैल्क्राइन की स्टेम है, सर जॉइन होते हैं आगे। हाँ, और आपको पता है ना कि ये इसको यहाँ पर ये सुप्रोमीडियल बॉर्डर को टच करता है, और इसको, और अगर आप यहाँ पर ये प्री ऑक्सीपिटल नॉच होती है इन्फोलेटरल बॉर्डर, इसको अगर आप ज्वाइन करें, इसके पीछे पीछे ऑक्सीपिटल लोब है, पता ना आपको। इसी तरह ये क्या चीज जी, ये कैल्क्राइन है, ये वो है, तो ये क्यूनियस है। इससे जो पहले वाला एरिया ना, इससे जो पहले वाला एरिया क्वाड्रेंगुलर सा एरिया, ये है प्री क्यूनियस, और उसके बाद पैरासेंट्रल लोब्यूल और फिर मीडियल फ्रंटल। ठीक है ना, समझ आ गई बात? चलो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर आप सुप्रोलैटरल सरफेस पे आ जाएं, तो सुप्रोलैटरल सरफेस का ये है कि सुप्रोलैटरल सरफेस के ऊपर जो अ लिटिल बिहाइंड द सेंटर, a little behind its center, a sulcus which runs on the supralateral surface and reaches this lateral sulcus that is called as the central sulcus. उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है, it makes a cut on the medial surface, on the supromedial border. But you see, this is the typical bookish picture, but exact picture you might not find. ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, ये कैल्क्राइन और पैराटो ऑक्सीपिटल अक्सर पूछ लेते हैं, मीडियल फ्रंटल अक्सर पूछ लेते हैं। ये जो है ना, इनमें थोड़ा सा देर लगती है इनको आइडेंटिफाई करने में, बात क्लियर हो तो पूछ भी लेते हैं।
पैरासेंट्रल लोब्यूल का पूछ लेते हैं। पैरासेंट्रल लोब्यूल इसी तरह पता लगता है, इसका कट आप उधर देखें और उधर उसको देख लेंगे, ये पैरासेंट्रल लोब्यूल, इसका कट उधर होगा, ठीक है। इसी तरह अब ये वाला आ जाएगा प्री सेंट्रल गायरस, और ये जो उसके पीछे वाला है ना, ये सेंट्रल सर्कस अगर ये सेंट्रल सर्कस है, ये प्री सेंट्रल गायरस, ये पोस्ट सेंट्रल गायरस, ठीक हो गया जी। अच्छा, और यहाँ पर आपको पता है सुपीरियर और मिडल फ्रंटल सल्साई की वजह से सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर फ्रंटल गायरस, ठीक है। इसी तरह अगर आप टेम्पोरल रीजन में चले जाएं तो यहाँ पर होता है सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर टेम्पोरल गायराई, पता है, और ये स्टेम ऑफ द लेटरल सर्कस है, ठीक है ना। इसमें आर्टरी कौन सी रन करती है? मिडल सेरेब्रल आर्टरी में रन करती है, पता ना आपको, ये सुपरलेटरल सर्फेस को सप्लाई करती है, ये आर्टरी, ठीक है। अच्छा है, आर्टरी की ब्रांच चीजें नजर आ रही है, इसमें तो शायद पिन पास ना हो, लेकिन बाहर ये है कि बहुत बारीक चीज है पिन, स्टेम ऑफ द लेटरल सर्कस में, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसी तरह आप अगर आ जाएं इसमें अपना इसको ये अपना जो पैराइटल जो लोब है, ये सुपीरियर इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल में डिवाइडेड होता है बाय द इंटरपैराइटल सर्कस, ठीक है ना। ये बाकी ऑक्सीपिटल है, ऑक्सीपिटल का भी ये है कि ये भी यहाँ पर एक लैटरल ऑक्सीपिटल सर्कस होता है जो उसको सुपीरियर इन्फीरियर ल्यूनर सर्कस पीछे होता है, यहाँ पर करके होता है कहीं, पोल को सेपरेट करता है सुपीरियर और इन्फीरियर। सर वो सल्काइल्स पे बहुत अच्छे हैं मॉडल पे, हाँ मॉडल पे देख लें कंपेयर, लेकिन देखिए बात है ना, आपको प्रैक्टिस हर जगह करनी चाहिए, लिविंग समझ आ गई बात। तो ये हो गया, ये सुपीरियर इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल है, ये सुपीरियर इन्फीरियर ऑक्सीपिटल गायराई हो गया, ठीक हो गया जी। ये सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर टेम्पोरल गायराई। तो आमतौर पर इम्तिहान कई दफा यहाँ पर भी पिन लगाते हैं यूं करके, ठीक है। तो ये सुपरलैटरल की ही मेन, ठीक है ना, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर फ्रंटल गायराई, और प्री सेंट्रल गायरस, पोस्ट सेंट्रल गायरस, उसके बाद सुपीरियर इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल, और सुपीरियर इन्फीरियर ऑक्सीपिटल गायराई, और सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर टेम्पोरल गायराई, ठीक हो गया। मिडिल सर्फेस के आपको बता दिए, इन्फीरियर को भी बता दिए, हो गया था, ठीक है ना। जो मोटी मोटी चीजें अगर इतनी भी आपको याद रहे, इम्तिहान में आप फेल नहीं होते। अंकस ये है ना, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये जो आपको मैं बताता हूँ, ये कोलैटरल सर्कस है ना, इसी की सीध में आप आगे चले जाएं, ये जो वाला जो गायरस जो है ना, टेम्पोरल जो सर्कस टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल पोल इसको बोलते हैं, टेम्पोरल पोल, ये टेम्पोरल पोल है, ये ऑक्सीपिटल पोल है, ये फ्रंटल पोल है। तो जो इसको टेम्पोरल पोल को सेपरेट कर रहा है फ्रॉम द अंकस, ये राइनल सर्कस है, और ये अंकस। अच्छा, राइनल सर्कस टेम्पोरल पोल को अंकस से डिवाइड कर रहा है, राइनल सर्कस पैराहिप्पोकैम्पल गायरस के आगे आ गया। बिल्कुल सर अक्सर लोग नहीं, वो डेंटेट की कहते हैं, सर्कस नहीं सर, वो डेंटेट इसके अंदर कंटिन्यू होता है। जो लिखा हुआ है प्रैक्टिकली चीज आइडेंटिफाई करने का तरीका मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। थ्योरी आप साथ पढ़े, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, स्मेल पढ़े, ठीक है, पढ़ लें चलो। सर नहीं, ये कंटिन्यूएशन सर जो अंकस है वो पैराहिप्पोकैम्पल गायरस की है, समझ आ गई बात, चलो ठीक हो गया जी, चलो।